हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अधिकारों से जुड़े हुए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला में हैं पार्ट 2 के साथ। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 को अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए। इनसे आपके अधिकारों से जुड़े हुए सभी क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि अधिकारों के कौन कौन से सिद्धांत हैं, उनका क्या मानना है, उनसे जुड़े हुए कौन कौन से विचारक हैं। तो ज़रूर देखिए इस श्रृंखला को। चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विचारक अधिकारों का प्रमुख स्रोत आत्म स्वामित्व के प्राकृतिक अधिकार यानी सेल्फ ओनरशिप के अधिकार को मानता है। ऑप्शंस हैं जॉन रॉल्स, रॉबर्ट नॉजिक, हेयक या फिर ड्वर्किन। तो आप लोग पहले प्रयास कीजिए इसका आंसर देने का कि इनमें से कौन सा विचारक है जो आत्म स्वामित्व के प्राकृतिक अधिकार को अधिकारों का प्रमुख स्रोत मानता है। तो राइट आंसर इसके लिए क्या होगा, जल्दी से बताइए आप लोग। इसके लिए राइट आंसर होगा आपका रॉबर्ट नॉजिक। रॉबर्ट नॉजिक ने आत्म स्वामित्व के अधिकार को अधिकारों का प्रमुख स्रोत माना है। वो अपनी पुस्तक अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया में इनकी एक फेमस बुक है जिनको आपको याद रखना है, और ये पब्लिश कब होती है ये भी आपको याद रखना है। तो पब्लिश होती है ये 1974 में, यानी 1974 में ये बुक पब्लिश होती है। इसमें ये क्या कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को कुछ निश्चित अधिकार प्राप्त होते हैं और उसकी प्रकृति क्या होती है, एब्सोल्यूट, यानी उससे इन अधिकारों को कोई छीन नहीं सकता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, हकदारी सिद्धांत, एंटाइटलमेंट थ्योरी दी थी। ठीक है, और इन्होंने आत्म स्वामित्व के अधिकार को अधिकारों का प्रमुख स्रोत माना था। संपत्ति के अधिकार को इन्होंने असीम और सर्व प्रमुख मानव अधिकार माना था। इन्होंने संपत्ति के अधिकार पर अत्यधिक जोर दिया है। निम्नलिखित में से किस विद्वान का यह मानना है कि अधिकार वे शक्तियां हैं जो एक नैतिक प्राणी के नाते मनुष्य के विकास के लिए आवश्यक है। कौन इनमें से कहता है कि एक नैतिक प्राणी होने के नाते मनुष्य के विकास के लिए क्या जरूरी है, अधिकार। जॉन रॉल्स कहते हैं, रॉबर्ट नॉजिक कहते हैं, बर्ग कहते हैं या फिर टीएच ग्रीन कहते हैं। तो राइट आंसर इसके लिए क्या है, जल्दी से लिखिए। लास्ट में आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि आपने कितने करेक्ट आंसर किए हैं। तो राइट आंसर है इसके लिए टीएच ग्रीन। टीएच ग्रीन का ये स्टेटमेंट है कि अधिकार वे शक्तियां हैं जो एक नैतिक प्राणी के नाते मनुष्य के विकास के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन अधिकारों के हकदारी या अधिकारिता का सिद्धांत प्रस्तुत करता है। इनमें से कौन एंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ राइट देते हैं, जॉन रॉल्स देते हैं, रॉबर्ट नॉजिक, हेयक या फिर ड्वर्किन। तो राइट आंसर इसके लिए क्या है, ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट नॉजिक ने अधिकारों का हकदारी या अधिकारिता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, रॉबर्ट नॉजिक का न्याय संबंधी अधिकारिता का सिद्धांत निम्न में से किस नियम पर आधारित है। तो रॉबर्ट नॉजिक ने, जैसा कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि अधिकारिता या हकदारी सिद्धांत दिया, तो उनका यह हकदारी सिद्धांत किन नियमों पर आधारित है। हस्तांतरण का नियम, न्यायपूर्ण प्रारंभिक अर्जन का सिद्धांत, अन्याय के परिष्कार का सिद्धांत। आपको सही कूट का चुनाव करना है। ऑप्शन आपके ये रहे, जल्दी से आप लोग सही कूट का चुनाव करिए और राइट आंसर बताइए। तो इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। ये तीनों ही सिद्धांत उनके हकदारी सिद्धांत के नियम हैं। हस्तांतरण का नियम, न्यायपूर्ण प्रारंभिक अर्जन का सिद्धांत और अन्याय के परिष्कार का सिद्धांत। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कि न्यायपूर्ण प्रारंभिक अर्जन का सिद्धांत क्या है। यदि कोई व्यक्ति न्याय के सिद्धांतों के अनुसार संपत्ति अर्जित करता है तो अगर वो न्यायिक रूप से संपत्ति को अर्जित करता है तो
उस अर्जित संपत्ति को अपने अधीन रखने का वो अधिकारी होगा और उसे कोई भी लॉजिक के अनुसार नहीं छीन सकता है। तो ये है न्यायपूर्ण अर्जन का सिद्धांत। हस्तांतरण का सिद्धांत क्या है? कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को न्याय के सिद्धांत के अनुसार ऐसे व्यक्ति की ओर से अंतरण के दौरान प्राप्त करता है, अंतरण यानी हस्तांतरण के दौरान प्राप्त करता है, जिसका उस संपत्ति पर विधिक अधिकार था। वो कोई चोरी की संपत्ति नहीं थी, उसका उस पर विधिक अधिकार था, न्यायपूर्ण तरीके से उसने अर्जित की थी। तब भी प्राप्तकर्ता अर्जित संपत्ति को अपने अधीन रखने का अधिकारी होगा। यदि कोई व्यक्ति न्यायपूर्ण तरीके से अपने पास संपत्ति अर्जित करता है और वह उस संपत्ति को किसी और को देता है, तो वो भी उस संपत्ति को एक न्यायिक रूप से प्राप्त कर रहा है और वो उसे रख सकता है। उपयुक्त दो प्रवृत्तियों यानी उपयुक्त दोनों नियमों के अलावा किसी भी अन्य तरीके से अर्जित की गई संपत्ति अनाधिकृत कब्जे के तौर पर मानी जाती है। तीसरा क्या था? अन्याय के परिष्कार का सिद्धांत। अगर इन दोनों नियमों के अलावा किसी और भी तरीके से संपत्ति को अर्जित किया जा रहा है तो वो न्यायपूर्ण तरीका नहीं है और उसका परिष्कार किया जाना चाहिए। तो ये तीन सिद्धांत, हकदारी सिद्धांत का जो इनका हकदारी सिद्धांत है वो इन तीन नियमों पर आधारित है। आपको ये याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा समूह विभेदीकृत अधिकारों की बात करता है? चार्ल्स टेलर, आइरिस मेरियन यंग, विल किमलिका या फिर जॉन रॉल्स। तो इनमें से कौन समूह विभेदीकृत अधिकारों की बात करते हैं? इसके लिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, विल किमलिका समूह विभेदीकृत अधिकारों की बात करते हैं। इन्होंने 3 प्रकार के समूह विभेदीकृत अधिकारों की बात की है। पहला है स्वशासन अधिकार, दूसरा है बहुजातीय अधिकार और तीसरा है विशेष प्रतिनिधित्व अधिकार। कौन बात करते हैं? विल किमलिका। समूह विभेदीकृत अधिकारों की 3 प्रकार के समूह विभेदीकृत अधिकार इन्होंने बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन अधिकारों की नैतिक अवधारणा प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट करता है कि हर चीज की या तो कीमत होती है या गरिमा? थॉमस पेन, एडमंड बर्क, इमैनुअल कांट, J.S. मिल। तो राइट आंसर इसके लिए क्या होगा? किसने अधिकारों की नैतिक अवधारणा प्रस्तुत की है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, इससे भी आप लोग कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा है कि हर चीज़ की या तो कीमत होती है या गरिमा होती है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या है? इमैनुअल कांट, ऑप्शन नंबर सी। नंबर 7 है, निम्न में से कौन राज्य को व्यक्ति के समस्त अधिकारों का अपहरणकर्ता मानता है? T.H. ग्रीन, लास्की, हर्बर्ट स्पेंसर, मैटलैंड। आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आ रहा हो, तो लाइक के बटन को जरूर प्रेस करिए और सब्सक्राइब बटन को भी प्रेस कर दीजिए बेल आइकन के साथ। तो राइट आंसर क्या होगा इसके लिए? आई होप आप लोगों ने अपने आंसर को सिलेक्ट कर लिया होगा। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ने राज्य को व्यक्ति के समस्त अधिकारों का अपहरणकर्ता माना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से किसका मत है कि सामूहिक अधिकार वह है जिन्हें मनुष्यों की सामूहिकताओं द्वारा धारण किया जाता है? विल किमलिका, भीखू पारिक, मार्था नुसबॉम या फिर ल्यूक्स। तो इनमें से कौन ये कहते हैं कि सामूहिक अधिकार वह है जिन्हें मनुष्य की सामूहिकताओं द्वारा धारण किया जाता है? तो राइट आंसर इसके लिए क्या है? किसने ऐसा कहा है? जल्दी से आंसर को सिलेक्ट करिए। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, भीखू पारिक का ये स्टेटमेंट है कि सामूहिक अधिकार वह है जिन्हें मनुष्य की सामूहिकताओं द्वारा धारण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से किस विचारक का मत है कि हम समाज की कीमत पर अधिकारों की प्राथमिकता का दावा नहीं कर सकते हैं? अधिकारों के दावे का तात्पर्य समाज को खत्म करना है। ऑप्शंस हैं चार्ल्स टेलर, माइकल सैंडल, माइकल वॉल्जर या फिर हर्बर्ट स्पेंसर। तो इनमें से किसने कहा है कि हम समाज की कीमत पर अधिकारों की प्राथमिकता का दावा नहीं कर सकते हैं? तो राइट आंसर इसके लिए क्या होगा? जल्दी से ऑप्शंस को सिलेक्ट करिए। तो इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स टेलर ने ये
कहा है कि हम समाज की कीमत पर अधिकारों का दावा नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सामर्थ्य और मानव अधिकारों के बीच संबंध स्थापित करने वाला विद्वान या विदुषी है? विल किमलिका, भिखु पारेख, मार्था नुसबॉम या फिर ल्यूक्स? तो राइट आंसर्स के लिए क्या है, जल्दी से सिलेक्ट करिए, अपने ऑप्शंस को बताइए और लास्ट में लिखिए कि आपने 10 में से कितने करेक्ट आंसर किए हैं। और अपना फीडबैक आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके साथ ही कम्युनिटी पोस्ट में जो क्वेश्चंस आपके लिए डाले जाते हैं उसमें ज़रूर पोल किया करिए। तो इसके लिए राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, मार्था नुसबॉम ने सामर्थ्य और मानव अधिकारों के बीच संबंध स्थापित किया है। तो आज हमने राइट यानी अधिकार से जुड़े हुए 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और किए। अगर आप लोगों ने पार्ट फर्स्ट को नहीं देखा था तो ज़रूर देखिए। आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो और आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।